गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आप वेडिंग सीज़न में बहुत काम आएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो और ये आपका काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये वैक्स स्टिक। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके बेबी हेयर्स बहुत हैं तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसे आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कोई भी हेयर स्प्रे जितने भी यूज़ करते हैं जिनसे बाल चिपकते हैं उनसे लाख गुना बेस्ट होता है और कोई हार्म भी नहीं करता है। अब इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे काफ़ी बेबी हेयर दिख रहे हैं। बस इस स्टिक को ज़रा सी अप्लाई करनी है, ऐसे ये देखिए, हल्का सा इसको अप्लाई करके, और बस इतना अप्लाई करने के बाद आप किसी भी कॉम्ब को लीजिए और बस बालों को ऐसे कॉम्ब कर लीजिए। ये देखिए सारे बेबी हेयर चिपक गए। कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी जल्दी काम करती है, और इसे हर कोई यूज़ कर सकता है और ये बालों में कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है। अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हो या फिर आपका ऐसा प्रोफेशन है कि आपको बालों को सेट करना रहता है परमानेंट, बट स्प्रे यूज़ करने से क्या होता है कि आपके धीरे धीरे बाल जो हैं सफ़ेद भी होने लगते हैं। और जब स्प्रे यूज़ करो तो उसके बाद या तो ऑयलिंग करो या फिर शैम्पू करो तभी बाल सही होते हैं। बट इसका जो है कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसको यूज़ करने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपको दूसरे दिन आप शैम्पू करोगे तभी आपके बाल अच्छे दिखेंगे। इसे आप यूज़ करो, हल्की सी शाइन भी आ जाएगी आपके बाल में, और आप आराम से कहीं भी जाओगे और घंटों तक ये चलेगा, बालों में शाइन भी करेगा और बेबी हेयर फैलेंगे भी नहीं, बाल बिखरे बिखरे दिखेंगे भी नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लस ये काफ़ी समय तक चलती है। एक बार परचेज़ करने के बाद ये स्टिक इतनी बड़ी होती है, और पीछे से जैसे ही आगे का जो एरिया है ख़त्म हो जाए तो इसको पीछे से बैक कर दो, ये ऊपर तक आ जाएगी। तो ये काफ़ी समय तक चलती भी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेडिंग सीज़न में भी काम आती है। प्लस अगर आप इसे लंबे समय तक रेगुलर यूज़ भी करते हो तो काफ़ी टाइम तक चलती है। वेडिंग सीज़न में हम लोग हैवी इयरिंग्स सभी कोई पहनता है, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, और हैवी इयरिंग्स को ज़्यादा देर तक कैरी करना कानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके की जो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप आती हैं, इससे आपके ईयर्स को बहुत सपोर्ट मिलता है। पहली बात तो जो इयरिंग्स, किसी किसी के ईयर जो यहाँ पर लूप होते हैं, ईयर लूप्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं हैवी इयरिंग्स पहनते पहनते, तो वो कोई भी हैवी इयरिंग्स रहते हैं तो वो आगे की तरफ लटकी लटकी दिखती हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये ईयर लूप्स जो हैं, ये ईयर स्टिक जो आती हैं, ये उन्हें सपोर्ट भी देती हैं। प्लस आपको हैवी इयरिंग्स पहनना है तो इन्हें आप आगे पीछे दोनों साइड लगाकर काफ़ी देर तक हैवी इयरिंग्स को पहन भी सकते हो। आपके कानों में दर्द भी नहीं होगा और हैवी इयरिंग्स को एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये भी मोस्ट एसेंशियल चीज़ है, इसे भी अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखिए। अगर आप वेडिंग सीज़न में हैवी इयरिंग्स पहनते हो या फिर आपके लूप बहुत बड़े बड़े हैं, आप कोई भी इयरिंग्स पहनते हो और वो नीचे लटक जाती हैं और लूप्स दिखने लगते हैं, तो किसी भी तरीके की इयरिंग्स पहनो, आपको एक सपोर्ट मिलेगा अपने कानों में। इसे भी अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट है ये डबल साइडेड टेप। इसके बारे में आपने कई वीडियोस में देखा होगा। ये भी बहुत मोस्ट एसेंशियल चीज़ है। अगर आप सूट पहनते हो तो दुपट्टे को एक सपोर्ट देने के लिए, ब्लाउज़ पहनते हो तो ब्लाउज़ जब भी आपके बड़े होते हैं तो आप जो अननेसेसरी आपका ब्लाउज़ की जो एजेस होती हैं उनको सपोर्ट देने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। प्लस साड़ी का पल्ला खिसकता है, उसे सही करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। साड़ी के पल्ले को हमेशा कैरी करने के लिए यहाँ से जो सरकता रहता है उसे सही करने के लिए भी आप ये डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हो। दुपट्टे को एक जगह सेट रखने के लिए भी, ब्लाउजेज़ जो स्ट्रैप वाले ब्लाउजेज़ होते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कपड़ों के अंदर से आपकी ब्रा दिखने लगती है, तो आप सिंपली यहाँ पर लगाकर इसे आराम से स्टिक कर लो, तो आपका जो भी कपड़ा है वो खिसकेगा नहीं, अपनी जगह पर रहेगा। तो ये भी मोस्ट एसेंशियल चीज़ है, इसे भी अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। नेक्स्ट है इस तरह के जूड़े। ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं, और जिनके कम बाल हैं, वेडिंग सीज़न में हम लोगों को हेयर स्टाइलिंग करनी ही होती है, कहीं पर जाना है तो अगर इस तरीके की हेयर स्टाइलिंग करवाओ तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं। बट इन
इस तरीके के जो जूड़े हैं इन पे इन्वेस्ट करने से काफ़ी पैसे बच जाते हैं और इन्हें सेट करना काफ़ी आसान है। 2 मिनट में इसके साथ जूड़ा रेडी हो जाता है। ये मैं आगे आपको करके दिखाती हूँ। एक और ये मेरा पुराना जूड़ा है, इसे भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये भी आराम से, अगर आपके बहुत छोटे बाल हैं और आप बड़ा सा जूड़ा चाहते हो तो इस तरीके के जो जूड़ा बन आते हैं इन्हें भी आप अपने बालों में सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कांटे और चिमटी इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये वाला आराम से बिना कांटे चिमटी के आराम से बालों में सेट हो जाता है। सिर्फ 1 या 2 मिनट लगते हैं इसे सेट करने में और बाल बहुत अच्छा सा जूड़ा रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले जहाँ पर आपको बन चाहिए वहाँ पर आपको पोनी टेल बनानी है। मैंने स्क्रंची से एक पोनी टेल बना ली थी। मुझे लो बन चाहिए था और ये नॉर्मल बाल हैं मेरे। अभी वीडियो शूट करते वक्त ही जैसे बाल थे मेरे, उसी में ही मैंने पोनी बना रखी थी। उसी में अपना हल्का सा बालों को लपेटा और बस इसमें क्लिप लगी होती है, बालों में घुसाइए और पूरा बन रेडी। ये लो बन रेडी हो गया और देखने में कितना सुंदर भी लग रहा है और ये हर कलर के मिलते भी हैं। नेक्स्ट ये वाला बन था तो इसे भी मैंने उसी जो बाल समेटे थे उसी में ही इसको फंसाया और क्योंकि इसमें नीचे की तरफ नेट लगा होता है तो उसी में ही कांटे को इंसर्ट करके आप इसे स्टिक कर सकते हैं अपने बालों में। तो यहाँ पर मैं कांटे लगा रही हूँ, 2-3 कांटे लगाने हैं ताकि अपनी जगह पर फिक्स रहे। मैंने एक नीचे की तरफ लगाया, एक ऊपर की तरफ लगाया और ये बन ना मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था मात्र 60 रुपीज़ का। तो ये ऑफ़लाइन भी मिलते हैं और ऑनलाइन भी इस तरीके के जो जूड़ा हैं मिलते हैं और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। कम से कम 3-4 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और आराम से इसके फ्लावर्स भी नहीं निकलते हैं। कांटे से फिक्स कर लो और नॉर्मल जूड़ा रेडी। इस तरीके के जूड़े पार्टीज़ में बहुत अच्छे लगते हैं अपनी आउटफिट्स के साथ अगर इसे फ्लॉन्ट करो। मोस्ट एसेंशियल चीज़ जिसमें आजकल गर्ल्स और स्पेशली वुमेन सभी लोग बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन में अगर आप किसी पार्लर में जाते हो तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं, बट इस तरीके के आजकल फेक नेल्स चल रहे हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल मिलते हैं और बहुत जल्दी आपके नेल्स में सेट हो जाते हैं और आपके नेल्स अच्छे दिखते हैं। जिन्हें अपने नेल्स को मेंटेन रखने की आदत नहीं है या जिनके नेल्स मेंटेन नहीं रहते वो इस तरीके के नेल एक्सटेंशंस को आप फेक नेल्स को ले सकते हैं। और ये 1-2 बार नहीं, इसमें इतने सारे मिलते हैं कि इसे आप 10 से 12 बार यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल नेल फेक नेल्स आते हैं और ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये पैरों के मैंने परचेज़ करे हैं, हाथों के भी परचेज़ करे हैं, बट वो अभी मुझे डिलीवर नहीं हुए हैं। उनकी पिक्चर्स मैं आपसे शेयर कर दूँगी और उसको मैं फुल स्टिक करके जब वो आ जाएंगे तब आपको दिखाऊँगी। पैरों के स्टिक करके आपसे शेयर कर रही हूँ। बॉक्स से निकालने पर इसमें इस तरीके के नेल्स, ग्लू और एडहेसिव भी मिला था। इन सब चीज़ों को मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और जिस तरह से मैं करूँगी इसी तरह से आपको भी फॉलो करना है। सबसे पहले अपने नेल्स को साफ़ करना है, नेल पॉलिश को हटाना है और फिर उसे अपने नेल कटर में जो रबर होता है जिससे नेल्स रब किए जाते हैं, एजेस रब की जाती हैं, उससे अपने नेल के ऊपर रब करना है, मतलब थोड़ा रफ़ करना है अपने नेल्स को। तो मैं सारे नेल्स को साफ़ करने के बाद ऊपर की तरफ से रब कर रही हूँ। हो सके तो आप नेल्स को रब करने के बाद क्लीन भी कर लें। अब मैंने नेल्स के अंगूठे वाला एक साइज़ लिया है और उसमें ग्लू लगाया है। ग्लू डायरेक्ट लगाने के बाद डायरेक्ट नेल्स में अप्लाई नहीं करना है, इससे नेल्स आपके ख़राब हो सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद जो एडहेसिव मिलता है इसके साथ, उसमें से अपने नेल के साइज़ का एडहेसिव निकाल कर इसमें चिपकाना है। ये इस तरीके की प्लेट मिलती हैं और इसी से आपको निकाल कर इसमें चिपकाना है ग्लू के ऊपर। दोनों साइड इसमें टेप टाइप का लगा होता है और एक साइड से चिपकाने के बाद दूसरी साइड का टेप हटाकर उसे नेल्स में चिपकाना है। इस तरह से नेल्स में अगर आप चिपकाओगे तो ये निकलेंगे भी आसानी से और चिपकेंगे भी आसानी से और इन्हें आप कई बार यूज़ कर पाओगे। अब सेम प्रोसेस सभी नेल्स में फॉलो करना है। उसी तरीके से ग्लू लगाकर अंदर एडिसिव लगाकर फिर अपने नेल्स में चिपकाना है। मैंने 2 नेल्स चिपका लिए हैं और जिस तरीके की डिज़ाइन उसमें दी हुई थी उसी तरीके के नेल्स निकाल कर मैंने चिपका लिया। एक नेल का पूरे लेग्स में सेट करने का उसमें लगा होता है, बाकी साइड में रखे हुए होते हैं। तो मैंने, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक पैर पर ही सेट करके दिखाया है आपको। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे मोस्ट एसेंशियल चीज़ें मैंने
शेयर की हैं, जो अगर आपके वार्डरोब में रहती हैं तो आपकी स्टाइलिंग हमेशा परफेक्ट रहेगी, प्लस आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो इन्हें आप अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखिए, इससे आपके पैसे तो बचेंगे और आप वेडिंग सीज़न में सबसे स्टाइलिस्ट और क्लासी दिखोगे। सो गाइस, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।